सपा के पास अब अपना जातिगत वोट भी नहीं बचा है। जहां पर भी सपा मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती है, अखिलेश यादव के सजातीय वोटर भाजपा को वोट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के 20% वोटों पर अखिलेश यादव की 5% वाली आबादी राज करती थी, लेकिन अब मुसलमान जागरूक हो रहा है और कांग्रेस के साथ आ रहा है। ये बातें अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने परतापुर के उतराव गांव में उलेमाओं के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में सिर्फ उन्हीं सीटों पर जीते जहां मुसलमान मतदाता ज्यादा थे, जबकि बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद जैसे सजातीय बहुमत वाली सीटों पर भी अखिलेश यादव के परिवार के भी लोग चुनाव हार गए, जो साबित करता है कि सपा से उसका जातिगत वोटर भी भाग चुका है। शाहनवाज आलम ने उलेमाओं को प्रियंका गांधी की क़यादत को मजबूत करने की अपील भी की। प्रियंका गांधी द्वारा आपको अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मुसलमानों के हित के लिए अब आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या आपकी मंशा है? देखिए, मुसलमानों के कई सवाल हैं। कुछ सवाल तो वो हैं जिनको लेकर के सड़क पर उतरना होगा, कुछ सवाल वो हैं जिनको लेकर के सदन के अंदर आपको आवाज़ उठानी होगी। कांग्रेस पार्टी ये दोनों ही काम कर रही है। 1 साल हो गए, ठीक 1 साल पहले मैं जेल गया था CA NRC के मसले पे, क्योंकि उस समय पार्टी का निर्देश था कि CA NRC के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के शामिल होना है, और उस आंदोलन में शामिल होने की वजह से मुझे 17 दिन लखनऊ की जेल में रखा गया। आपने ये भी देखा कि किस तरह से प्रियंका जी आजमगढ़ में जब CA NRC के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, वहाँ औरतों को पीटा गया, तो सांसद होने के बावजूद वहाँ अखिलेश यादव नहीं गए अपने शहर में, लेकिन प्रियंका गांधी वहाँ पे गई। मेरठ में भी प्रियंका जी गई, राहुल जी गए, मुजफ्फरनगर में जहाँ लोग मारे गए थे वहाँ भी गए। एक मदरसे में घुस करके पुलिस ने लोगों को पीटा था, वहाँ खुद प्रियंका जी गई। बिजनौर के नहटौर में जहाँ फायरिंग हुई थी, पुलिस फायरिंग में लोग मारे गए थे, वहाँ पर भी प्रियंका गांधी जी गई। दूसरी तरफ संसद के अंदर भी अगर आप देखिए तो जहाँ जहाँ हमारी सरकारें रहीं, राजस्थान में हमने लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया। कानून आप जैसा कि जानते हैं, जो हमारा संविधान है उसमें कानून पास करके, बिल पास करके राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए उन्होंने अभी तक एंटी लिंचिंग बिल पे साइन नहीं किया। तो संसद के अंदर भी हम लोग मुसलमानों का, अक़लियतों का सवाल उठा रहे हैं और सड़क पर भी लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो CA NRC का विरोध करने की वजह से मायावती जी ने अपने लोकसभा में जो संसदीय दल के नेता हैं कुंवर दानिश अली साहब, जो अमरोहा के सांसद हैं, और उन्होंने संसद के अंदर CA NRC की मुखालफत की थी, उसके खिलाफ भाषण दिया था, तो मायावती जी ने उनको पद से हटा दिया था। अच्छा, ये विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी भले ही हल्ला मचा ले लेकिन वो एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं ले पाएगी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहूँगा आपसे। उत्तर प्रदेश में बुरी से बुरी स्थिति में भी, और मैं मानता हूँ कि अब वो बुरा दौर जा चुका है, कांग्रेस पार्टी 8% से लेकर 12% तक वोट विधानसभा चुनाव में पाती है। मुसलमानों की अपनी आबादी 19.5% है। अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाता है तो ब्राह्मण समाज भी आएगा, दलित समाज भी आएगा, और फिर से कांग्रेस का जो पुराना दौर है वो लौट आएगा। दूसरी चीज़, जो समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं, विपक्ष के ये बात कह रहे हैं, वो बेसिकली जैसे ही प्रियंका जी का नाम आता है या अखबार में खबर छपती है। जी, आप प्रतापपुर में विधानसभा में लगातार कई दिनों से या क्या कई महीनों से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी आपको टिकट का दावेदार मान रही है? प्रचार प्रसार नहीं, 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। एक मेरा पैदाइश ही यहीं है जी। तो अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हुआ हूँ तो प्रतापपुर की देन है जी। अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी महामंत्री हूँ तो प्रतापपुर की देन है। अगर मैं कांग्रेस में हूँ तो यहाँ के गंगी जमनी तहजीब और कांग्रेसियत की देन है। नहीं तो मैं भी अशोक सिंघल के हवा में तमाम ब्राह्मण भर हैं, मैं भी भाजपा में जय श्री राम बोल रहा होता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बना। और आप याद करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 25 साल बाद रोज़ा इफ्तार मैंने कराया था। जब अशोक सिंघल आए थे तो वहाँ उनके जूते चप्पल फेंके गए थे, लेकिन हमारे जब आए तो 25 साल बाद मैंने रोज़ा इफ्तार किया। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद है, यहाँ हनुमान जी उल्टा लेटे हुए हैं, जमुना जी की गहराई यहाँ ख़त्म है, यहाँ से सवाल करना और बचना मुश्किल है। मैं प्रतापपुर में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि हूँ, सेवक के रूप में, सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ। कमर भाई अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष, इनका भी वेलकम है। कि हम लोग जितना अभी कोरोना 1.5 साल से
एक भी सपा के बसपा के लोग किसी के घर नहीं गए। हमने तो कोई ऐसी मिट्टी प्रतापपुर में नहीं छूटी होगी, चाहे कोरोना में हुआ हो ना हुआ। मैं गया, एक लड़के को फोन आया, कमर जी ने बताया कि उसको खून देना, 13 बोतल खून दिया मैंने। मैं ये नहीं देखता कोई हिंदू है कि मुसलमान है, मैं देखता हूँ कि आदमी कौन है, मेरी ज़रूरत क्या है। खुदा ने अगर इस बंदे को भेजा है, हमारी उसकी ज़रूरत है, मैं उसको देता हूँ। जाने कितने लोगों को जान बचाया है, जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन दिला है। और आपको मैं बता दूँ, कोरोना काल में मेरे साथ 8 लाख लोग थे कांग्रेस के बैनर तले, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन चला रहे थे, जिसमें यहाँ पे मैंने प्रतापपुर में किसी को मरने नहीं दिया, न भूख से न किसी से। अभी सिमरी में एक घटना हुई, एक पटेल ने फ़ोन किया, मैं पूरे परिवार सहित सुसाइड कर लूँगा। हमने 1 घंटे के अंदर अपने घर से उसको शहनवाज भाई मदद पहुँचाई। और आप दंग रह जाएंगे कि क्या है गंगे जमनी तहजीब। कार्तिकेय शर्मा नहीं देख रहे थे, 11 बजे रात उनकी डिस्पेंसरी खुलवा के मैंने उसको दिखवाया। और जब वो लौटा है तो हनुमान मंदिर राजापुर पे अक़लियत के 2 लोग जो ज़कात निकालते हैं, 10,000 रुपये उसको मदद किए। उसके बाद कमर रिजी ने भी मदद किया था, खाना कपड़ा मैंने दिया, जो पूरा परिवार बच गया है। हम सेवा कर रहे हैं। राजनीति करना होता तो धर्म अधर्म जो तमाम होते हैं हम करते। हम भी सांसद, मैं ये मानता हूँ कि विधायक कभी क्लास मॉनिटर नहीं होता। हम लोग पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के, हमारे पीछे IAS चलते हैं। हम दरोगा से नहीं, SSP से बात करते हैं। तो हम जाने कितने बार उतराव में एक जूता चप्पल की दुकान है बलीपुर में, बरेठी में, जाइए पूछिए, उनके पूरे घर को तोड़ फोड़ के फंसा दिया।